370 और एनडीए को 400 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी नेतृत्व जी जान से जुटा हुआ है। इसी के तहत दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने यूपी के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक की। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम और यूपी के संगठन महासचिव धर्मपाल समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। बैठक में यूपी की हारी हुई 14 सीटों पर मंथन किया गया। साथ ही मैनपुरी और रायबरेली सीट को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में यूपी में एमएलसी चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी को 39.98% वोटों के साथ 62 सीटें मिली थी और उसके सहयोगी अपना दल एस को 2 सीट पर जीत हासिल हुई थी। माना जा रहा है कि 2019 में यूपी की हारी हुई 14 सीटों पर पहली सूची जल्द ही जारी कर सकती है। दूसरी ओर अन्य राज्यों को लेकर भी बीजेपी आलाकमान बैठक करेगा। आज छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के नेताओं के साथ बैठक हो सकती है। तो बीजेपी तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए जोर लगा रही है। 26 फरवरी से बीजेपी पूरे देश में प्रचार अभियान जो है उसका आगाज कर रही। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सत्ताधारी बीजेपी ने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। 26 फरवरी से पार्टी अपनी रथ यात्रा शुरू करने जा रही है, जो पूरे देश में जाएगी। इसके जरिए पार्टी पिछले 10 साल में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी और विकसित भारत का विजन सबके सामने रखा जाएगा। रथ यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रचार करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल सुबह 10 बजे पार्टी के प्रचार रथों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस प्रचार रथ के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता सरकार के 10 साल की उपलब्धि को जनता के बीच रखेंगे और विकसित भारत का विजन भी सबको समझाएंगे। ये प्रचार रथ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल बीजेपी के प्रचार रथ का संयोजन देख रहे हैं। मार्च महीने के पहले सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की संभावना है और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 400 से ज्यादा सीटें जीतने का है। ऐसे में हारी हुई कुल 161 सीटों पर ज्यादा फोकस है, जो 2019 में बीजेपी के हाथ नहीं आई थी। पीएम मोदी अपने कार्यकर्ताओं से कह चुके हैं कि इसके लिए बीजेपी को अकेले 370 सीटें जीतनी होंगी। तो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन की बात करें, आंदोलन जारी है। कल किसानों ने कैंडल जलाकर विरोध किया था। आज देश भर में पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन का आज 13वां दिन है। किसान एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों पर अड़े हुए हैं। कल किसानों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आज देश भर के गांवों में सरकार के पुतला दहन करने की तैयारी है। किसान 29 फरवरी को बैठक के बाद दिल्ली कूच पर अंतिम फैसला लेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ रखेंगे। किसानों के प्रदर्शन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार की ओर से किसानों के साथ बैठक की जा रही है। वहीं विपक्ष प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े रहने की बात कर रहा है। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी रही हो। किसान के हर आंदोलन में जहां पर किसान का हक और सम्मान की बात आएगी, समाजवादी पार्टी उनके साथ है। पिछले किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने इस बार उन्हें रोकने के लिए बड़ी तैयारी की है। हालांकि दिल्ली की सीमा पर बैरिकेडिंग और सुरक्षा के चलते लोगों को जाम से जो जूझना है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से आम लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने की कवायद चल रही है। कोर्ट तक मामला पहुंचने के बाद सरकार ने सिंघू और टिकरी बॉर्डर को खोल दिया है। इससे पहले इन बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई थी। कटीले तार लगाए गए थे, जिसकी वजह से एनसीआर के लोगों को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा था। कई दिन से बंद टिकरी बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 9 की सड़क पर बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। बड़ी बड़ी हाइड्रा मशीनों की मदद से कंक्रीट के बैरिकेड और लोहे के कंटेनर को उठाकर साइड में रखा गया। हालांकि बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर पुलिस ने जो पक्की दीवार सड़क के बीचों बीच बनाई है और लोहे के कंक्रीट के बैरिकेड बनाकर पक्का मोर्चा बनाया है, वो फिलहाल नहीं हटेगा। एमएसपी पर कानूनी गारंटी के साथ साथ कई और मांगों को लेकर किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। हालांकि उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोका गया है। अब किसान 29 फरवरी को बैठक के बाद दिल्ली कूच के बारे में अंतिम फैसला लेंगे।
तो किसानों के प्रदर्शन और उनके खिलाफ पुलिस के एक्शन को देखते हुए विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी ने सरकार पर खूब निशाने साधे हैं। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों को बॉर्डर पर रोके जाने और बल प्रयोग को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल पूछ रही हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पहुंची प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से सवाल किया। आप मेहनत करके महंगाई का सामना करते हैं, किसानों का जो बकाया होता है वो नहीं मिलता, किसानों के कर्ज माफ नहीं होते, बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार एमएसपी की गारंटी वाला कानून लेकर आएगी। हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी, पहला निर्णय होगा कि हम किसानों के लिए एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। एनएसपी शरद चंद्र के मुखिया शरद पवार ने कहा कि आजकल किसान संकट में है, किसान विरोधी सरकार को सत्ता से हटाना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। आज वो आगरा में राहुल गांधी के साथ चुनावी कदमताल करेंगे। राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। वो राहुल प्रियंका गांधी के साथ आगरा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। यूपी में सीट बंटवारे पर फाइनल मुहर के बाद अखिलेश ने यात्रा में शामिल होने की सहमति दी थी। अब आगरा में यात्रा के दौरान राहुल और अखिलेश एक मंच से जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। न्याय यात्रा में शामिल हुआ वो पीडी यात्रा होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 जिले से होते हुए आगरा से फतेहपुर सीकरी लोकसभा होते हुए राजस्थान में एंट्री करेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि आज शाम से 2 मार्च तक यात्रा पर ब्रेक रहेगा। धौलपुर के बाद यात्रा फिर मध्य प्रदेश से शुरू होगी। इसके बाद ये मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, शाजापुर और उज्जैन समेत कई जिलों से गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी 5 मार्च को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करेंगे। कल मुरादाबाद से प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई और इस दौरान उन्होंने मोदी और योगी सरकार पर खूब प्रहार किए। मुरादाबाद से प्रियंका गांधी राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई। दोनों भाई बहन लाल रंग की खुली जीप पर बैठकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने किसान, गरीब और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर डबल इंजन सरकार को निशाने पर लिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में गरीब के घर बुलडोजर चला जाता है, किसानों को रोंदने वाले के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। आप मेहनत करके आपको नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, आप मेहनत करके महंगाई का सामना करते हैं, किसानों का जो बकाया होता है वो नहीं मिलता, किसानों के कर्ज माफ नहीं होते, बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमले किए। उन्होंने कहा कि देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है। न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश के चंदौली में प्रवेश के समय से ही 16 जनवरी को प्रियंका गांधी को इसमें शामिल होना था, लेकिन बीमार होने की वजह से वो इसका हिस्सा नहीं बन पाई। अब मुरादाबाद से वो इस यात्रा में शामिल हुई। दिल्ली पुलिस और एनसीबी ने एक बड़े इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। ये सिंडिकेट अब तक 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बेच चुका है। दिल्ली पुलिस और एनसीबी ने जॉइंट ऑपरेशन कर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। 50 किलोग्राम नशीले पदार्थ स्यूडोएफ्ड्रिन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। यह सिंडिकेट अब तक 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बेच चुका है। सिंडिकेट का सरगना तमिल फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा प्रोड्यूसर बताया जा रहा है। उसकी एक फिल्म मार्च में रिलीज होने वाली है। आरोपी प्रोड्यूसर फरार है, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है। इस सिंडिकेट का नेटवर्क भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया तक फैला हुआ है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ज्ञानेश्वर सिंह के मुताबिक न्यूजीलैंड के कस्टम अधिकारियों और ऑस्ट्रेलियाई पुलिस से जानकारी मिली थी कि सूखे नारियल के पाउडर में छिपाकर बड़ी मात्रा में स्यूडोएफ्ड्रिन दोनों देशों में भेजा जा रहा था। ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिमांड वाला नशीला पदार्थ है। एनसीबी की ऑपरेशन ब्रांच और स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने इस संयुक्त कार्रवाई में स्यूडोएफ्ड्रिन की भारी मात्रा दिल्ली एनसीआर से बरामद की। स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की अहम भूमिका रही और एक साझा टीम ने 4 महीने की अनवरत मेहनत से
ये सफलता हासिल की है। जी न्यूज़।